10x पढ़ते हो इस वीडियो के बाद, तो यहां सीधे आप तो 30x पढ़ोगे और यहां तुम 50x पढ़ोगे। ये टिक 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 किया और जाके लास्ट में मैंने कैलकुलेटर नाउ पे क्लिक किया तो मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरा इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो आप इसको एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हो। बड़े बड़े अक्षरों में लिटरली यहां पे PYQ लिखा हुआ है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम को लेस देन 30 डेज बाकी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको सही माइंडसेट देगा कि किस तरीके से इन दिनों को यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। आलम ऐसा है कि कई सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और दो प्रॉब्लम कॉमनली बता रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि सर पता है सारे सब्जेक्ट में अच्छा जा रहा है, लैंग्वेजेस ही सही नहीं जा रहा है और लैंग्वेज के एग्जाम पहले हैं। मतलब लैंग्वेज के पेपर्स में दिक्कत हो रहा है, या तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है या तो नंबर कम आ रहा है, गलत कर दे रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो सब पढ़ के हो गया, पर जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करता हूं और अगर एक दो तीन क्वेश्चन भी नहीं आया ना तो मोटिवेशन तो खत्म सा हो जाता है, एकदम डीमोटिवेटेड फील करने लगता हूं। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम को अच्छे से लिखना कि मैं उसको पढ़ करके आपको सही जवाब दे सकूं। बट अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपने कभी भी फेस किया है या फिर आपने महसूस किया है तो नीचे लिख दो यस सर। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और इस चैनल के थ्रू मैं कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी दिन हमारे पास है उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है और उनको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। अगर वीडियो पे चैनल पे आई से पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक का बटन दबा करके, क्योंकि ये वीडियो तुमको बहुत पसंद आने वाला है। लर्नर्स, थोड़ा कैलकुलेशन खेलते हैं। ये मैंने 2025 का कैलेंडर आपके सामने खोल दिया है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनवरी में हमारे पास 8 दिन है, कंसिडरिंग कि किस तारीख को हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 20 दिन हमारे पास यहाँ है तो टोटल 28 होता है। अच्छा, दूसरा एक और अप्रोच हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे एग्जाम तो 24 को स्टार्ट हो रहे हैं, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, तो आपके पास 8 दिन जनवरी के बचे और आपके पास फेब के बच गए 23 दिन। अब कितने नंबर ऑफ डेज होंगे नीचे कमेंट्स में बताना जरा लर्नर्स। अच्छा, एक और अप्रोच ये है कि मुझे बताओ जनवरी के महीने में पढ़ाई नहीं करोगे कि 25 तारीख को पढ़ना बंद कर दोगे, 27 को नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे ना। तो अगर इस अप्रोच से चले तो हमारे पास ये पूरा ड्यूरेशन है पढ़ने के लिए। अब तुम्हारे मन को थोड़ा अच्छा लगेगा, 8 दिन यहां के हैं, 17 दिन यहां के हैं और 28 दिन यहां के, जिसमें हम पढ़ाई करेंगे। हम जब प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम तो ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम कैसे मैक्सिमम पढ़ाई करें कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक बात बताऊं, मान लो कि अगर यहां पे तुम 10x पढ़ते हो इस वीडियो के बाद तो यहां सीधे आप तो 30x पढ़ोगे और यहां तुम 50x पढ़ोगे। यही होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम हमारा नजदीक आता है हमारा सीरियसनेस लेवल बढ़ जाता है। तो हर एक दिन को काउंट करो, ये मत समझो कि 16 या 10 तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमको थोड़ी बहुत और बातें बताता हूं इस टाइम टेबल को दिखा करके। देखो, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, यहां पे पहले लैंग्वेज है। हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि हमें लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, बट लैंग्वेज को एटलीस्ट डेली 1 घंटा देना सुपर इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। ये बात को याद रखो, डेली 1 घंटा देना। उस 1 घंटे को हम कैसे दे, नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसमें सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बट 1 घंटा तो देना ही देना है लर्नर्स। उसके बाद अगर तुम टाइम टेबल को बहुत थॉरली मेरी आंखों से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको दिखेगा ज्योमेट्री 5 तारीख को अलजेब्रा का पेपर है, ठीक है ना। और उसके बाद 6 तारीख को एक हमको पूरी छुट्टी मिलेगी, 5 तारीख का थोड़ा दिन मिलेगा 1 बजे के बाद का, और उसका 6 तारीख की पूरी छुट्टी और 7 को हमारा एग्जाम है 11 बजे से। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो 11 तारीख को हमको छुट्टी मिलेगी और 12 तारीख को हमारा एग्जाम है। एंड सिमिलरली देखोगे तो 16 तारीख को हमको छुट्टी मिलेगी और 17 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, अभी से इस बात को ध्यान रखना, इन 3 सब्जेक्ट को तुम कम से कम 70 to 80% अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बिफोर एग्जाम स्टार्ट। मतलब 21 या 24 तारीख से पहले 50 to 60%। समझ रहे हो? अच्छा भैया, क्या मतलब थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। जैसे मान लो कि तुम अगर मैथ्स की बात करोगे तो तुमको ज्योमेट्री में कम समय मिल रहा है, राइट, तो तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर लेना। अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के 6+7 चैप्टर है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो लर्नर्स हमारे पास 10+10 20 चैप्टर्स है, राइट। और सोशल स्टडी की बात करूं तो हमारे पास 9+5+9 ये चैप्टर है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, और टेक्स्ट बुक, ग्रामर और राइटिंग स्किल है। तो मेरा ये बोलना है कि जो मैंने 3 सब्जेक्ट बोले उन 3 सब्जेक्ट में तुम अपना 60 to 70% सिलेबस एकदम परफेक्ट कर लेना। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम होगा। अगर आप चाहते हो कि सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ और एग्जैक्टली बताओ कि किन चैप्टर्स को हम परफेक्ट करके जाए, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट्स में तुम डिटेल में बता सकते हो मुझे कि सर इस सब्जेक्ट का चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट का चाहिए या फिर ऑल सब्जेक्ट का चाहिए। इट्स माई प्रॉमिस लर्नर्स कि विद इन अ वीक आपको मैं बना के वो वीडियोस दे दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के, अगर कमेंट्स में आता है। और इस वीडियो पे हम 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो, पक्का बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब बात करते हैं यहां पे आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता इस समय में कि पढ़ाई करे कैसे। मैं कहता हूं स्लॉट बना के पढ़ो, राइट। कई जगह कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि इस ये जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, मान लो नंबर ऑफ चैप्टर्स, लोग कैलकुलेशन ऐसे करके दे देंगे तुमको,
सब लोग ऐसे ही करेंगे, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। और उसके बाद बोलेंगे जितना हमारे पास डेज बचा है मान लो, ठीक है, और कुछ तो एवरेज आ जाएगा कि हाँ भाई इतने हम चैप्टर्स हमें इतने दिनों में पढ़ना है। बट वो जितने दिन कम होंगे, ठीक है ना, और चैप्टर्स कम होंगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से बढ़ेंगे तो नहीं, उतने ही रहेंगे, वो तो बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये नंबर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली मान लो कि अगर 5 चैप्टर का डे आ गया किसी दिन, तो क्या तुम 5 चैप्टर खत्म कर लोगे? साइंस के मैथ्स के 5 चैप्टर, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, अरे दिमाग का दही हो जाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं सबसे पहले, ये तो तुम भी जानते हो और ये होता भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी एक आदत की भी बात होती है। अब मान लो कि मैं तुमको कह देता हूं कि तुम दिन के 5 घंटे पढ़ो, और तुमने सारा जीवन में 1 घंटे दिन में पढ़ाई नहीं की है, ये पॉसिबल हो पाएगा? तुम मुझे बताओ, नहीं हो पाएगा ना। बेहुदा टेक्निक है, बेहुदा तरीका है, इसके लिए हमको ना प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो हमें एग्जाम के सीरियसनेस को समझना पड़ेगा कि भाई हमारा एग्जाम है, तो कुछ भी करके ये जगह तो हमें पहुंचना ही है, 5-6 घंटा तो पहुंचना ही है, बट वो इफेक्टिव भी तो होना चाहिए ना, गधा मजदूरी थोड़ी करनी है। पॉइंट समझ आ रहे हो ना? पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा, ठीक है ना। आई कैन बी अ लिटिल र्यूड, बट यही बात है कि जो है वो साफ है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो ये अप्रोच ना करके हम स्लॉट वाइज पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। स्लॉट वाइज में हम 3 स्लॉट्स बनाएंगे अपने दिन में। मोस्टली बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो ये 3 स्लॉट्स में तुम बहुत इजीली पढ़ सकते हो, जिसमें स्लॉट 1 तुम्हारा होगा सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। जितना तुमको टाइम मिले उतने में तुम पढ़ाई करो। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुमको सजेस्ट करता हूं कि तुम लर्निंग सब्जेक्ट को पढ़ो। नाउ यू मे से, अगर तुम मेरे नए ऑडियंस हो, पहली बार तुम मुझे देख रहे हो, नए स्टूडेंट हो, तो तुमको लर्निंग सब्जेक्ट का नहीं पता होगा। लर्निंग सब्जेक्ट हम बुलाते हैं सोशल साइंस को, और हम बुलाते हैं साइंस को। ओके, वो सब्जेक्ट जिसमें समझने के बाद हमको बस क्या करना होता है, उसको लर्न करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद स्लॉट 2 तुम्हारा इमीडिएटली 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे से शाम के 6 बजे तक में। इसमें तुम जो भी करना चाहो, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि मैथ्स कर लो। तुम ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पहले स्लॉट में मैथ्स कर सकते हो, बाद में कुछ और कर सकते हो। जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो करो, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, सीखने के बाद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और स्लॉट 3 तुम्हारा हो जाता है 6 बजे से लेकर के तुम्हारे सोने तक का। ओके, ये पीएम है। तो यहां पे तुम क्या करोगे, लैंग्वेज कर लोगे, और बाकी अगर कुछ रह गया है वो कर सकते हो, या फिर आराम करो भाई, सो जाओ, वीडियोस वगैरह देखो, वन शॉट वगैरह वीडियो देखो, जो भी तुमको करना है वो करो। तो इस तरीके से अगर डिवाइड करोगे तो तुम सब कुछ पढ़ पाओगे और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कुछ एग्जाम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले बंद कर देना, जो सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको पढ़ना शुरू कर देना। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुमको 4 स्टेप सॉल्यूशन बताने वाला हूं, बट उस 4 स्टेप सॉल्यूशन से पहले लर्नर्स मैं एक चीज बताता हूं लैंग्वेज से रिलेटेड। हमारा एक लैंग्वेज का हमने क्रैश कोर्स बनाया, जिसमें तुम एक लैंग्वेज के लिए 100 रुपीज पे कर रहे हो बस। मतलब मान लो तुम मराठी के लिए 100 रुपए दे रहे हो, हिंदी के लिए 100 रुपए दे रहे हो, इंग्लिश के लिए 100 रुपए दे रहे हो। चाहे तुम एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, चाहे तुम एक सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ये कोर्स तुम्हारे लिए, और इसमें लाइव क्लासेस भी होने वाली है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मिलने वाला है सारी चीजें डिटेल में बता देता हूं। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, बट तुम्हारे लैंग्वेज में बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे लर्नर्स, ठीक है ना। ये कोर्स एक क्रैश कोर्स है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसका प्राइस हमने रखा है 499 रुपीज, ठीक है ना। इसका प्राइस हमने 499 रुपीज रखा है। लेकिन पहले जो हमारे 300 बच्चे होंगे उनके लिए हमने कूपन कोड बना दिया है गेट 300। ये अप्लाई करते ही आपको बस 300 रुपए में मिल जाएगा। मतलब टेक्निकली यू आर पेइंग, अगर फर्स्ट 300 में आ रहे हो तो तुम 100 रुपए एक लैंग्वेज के लिए पे कर रहे हो। ये आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हो। अगर एप्लीकेशन में लोगे तो लाइव कोर्सेस वाले में मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक तो डायरेक्ट ही डाल दिया है। इज इट क्लियर? लाइव कोर्सेस में जाके आपको दिख जाएगा, और वहां पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, दिखता है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिखता है, गेट 300 बिना स्पेस के। चलो अब इसमें क्या क्या भैया, तो देखो इसमें सबसे पहले हम तीनों लैंग्वेज के सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें इंटायर राइटिंग स्किल डाला हुआ है, ठीक है ना। सारा का सारा राइटिंग स्किल का टॉपिक आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब बताया जाएगा एग्जाम से पहले और ड्यूरिंग लाइव क्लासेस। लाइव डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर हम लोग, ठीक है। इसके अलावा फुल डिस्कशन होगा लास्ट 5 ईयर के ग्रामर और राइटिंग स्किल के ऊपर, फुल टू फुल ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपका लाइव क्लास में, आप डाउट पूछ सकते हो डायरेक्टली। टॉपर्स के आंसर शीट के एनालिसिस मिलेगी आपको, साथ ही साथ एक एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई एड नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और आप एग्जाम में बिल्कुल मचा पाओगे, और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, तुम्हें एक पर्सनल टच मिल जाएगा, राइट। अब इससे होगा क्या, जैसे अब मैं समझाता हूं तुमको कि अगर तुम ये 300 बच्चों में आ जाते हो, 300 रुपए में तुम्हें तीनों लैंग्वेज मिल गया, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। और मान लो 1 घंटे का क्लास तुम 2 दिन में एक बार अटेंड कर रहे हो, और तुमको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 साल के, उन सबकी तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो गई, तो तुम्हारे 10-12 नंबर अच्छे ही आएंगे लैंग्वेज में, समझ रहे हो। सारे राइटिंग स्किल की तुम्हें प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा पता, हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें हमारी एक कम्युनिटी होती है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बन जाता है, जिन लोगों ने 30 डेज चैलेंज लिया होगा उनको पता होगा।
तो उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, मैं अक्सर बच्चों को मोटिवेट करता हूं इस बात के कि मान लो तुमने कोई लेटर राइटिंग लिखी, कोई तुमने मान लो कोई निबंध लिखा, तो उसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, तो वो बाकी लोग भी रीड कर पाते हैं और एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है, तुम्हारी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, ज्यादा लर्निंग होती है। इज इट क्लियर? तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे वेबसाइट पे है, आप डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से जाकर के इसको बाय कर सकते हो। गेट 300 ये कूपन कोड है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट अपना एकदम क्लियर हो गया। मैं आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा, बट बिफोर आई शेयर द रिसोर्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 4 स्टेप सॉल्यूशन। देखो 4 स्टेप सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला, आपके पास सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए ना। यू विल से कि यार ये सेल्फ ट्रस्ट का क्या मसला है? सेल्फ ट्रस्ट का ये मसला है, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं इसमें। ओके, सेल्फ ट्रस्ट का ये मसला है कि बहुत सारे बच्चे ना, अगर छोटी सी छोटी गलती हो जाती है, या फिर मान लो कि प्लान बनाया, 2 दिन गए, तीसरा दिन नहीं किया, तो उनका सेल्फ ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। वो आगे चौथे दिन 5वें दिन को और खराब कर देते हैं। नहीं, हम इंसान हैं, जब हम कुछ करेंगे तो हम गलतियां करेंगे। हेलो एवरीवन, हम गलतियां करेंगे, बस हमारे नेक्स्ट दिन का टारगेट होना चाहिए गलतियों को सुधार करके उसको सही करना। जो गलती होगी उसको रिपीट ना करना। शायद हम रिपीट भी करेंगे, वी आर ह्यूमंस, बट उसको हम दोबारा रिपीट ना करें, इसकी हम कोशिश करें। इट्स आई वर्सेस माई सेल्फ। खुद से कंपीट करना है, समझ रहे हो? दूसरों से बाद में कर लेंगे, पहले खुद से कंपीट करना है। इज इट क्लियर? तो सेल्फ ट्रस्ट पूरा रखना पड़ेगा, वरना कोई भी चीज काम नहीं आएगा। तुमको ये भरोसा तुमको ही रखना पड़ेगा कि जितने भी n नंबर ऑफ डेज हैं, उन डेज में अपने को मचाना है, उसी डेज में अपने को करके दिखाना। चलिए, कैसे होगा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड, कैसे होगा, इसका भी एक टेक्निक दे देता हूं मैं आपको। आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है और मैं सालों से कहता आया हूं, मेरे बच्चे जो है वो बनाते भी, मैंने उनको टेम्पलेट्स भी दिया है। मैंने लास्ट टाइम एक वेबिनार लिया था, उसमें भी एक टेम्पलेट दिया था। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं खुद के लिए भी डेली एक टू डू लिस्ट बनाता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, इसका नाम है माई प्रोडक्टिविटी। मैं पूरी तरीके से अपने लिए खुद के लिए एक टू डू लिस्ट, लाइक ये देखो बड़ा करके दिखा, देखो मेरा पूरा का पूरा टू डू लिस्ट है और मैं याद से नहीं, सालों से कर रहा हूं, ठीक है ना? कैन यू सी दिस? अभी तुमको यहाँ पे दिखेगा, देखो पूरा का पूरा, ठीक है ना? तो मैं खुद के लिए भी करता हूं। तो टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें से मैक्सिमम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। दूसरा है इंपॉर्टेंट पहले पढ़ो। अब तुम बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? तो जैसे अब मान लो कि ये जो मैंने तुमको बैच दिखाया था, इस बैच में तुम आ गए तो तुमको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कई सारे लाइव ले रहे हैं, उस पर इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बढ़िया तरीका है इंपॉर्टेंट को पता करने का। ओके, हर एक बंदा इसी को एज अ सोर्स यूज करता है, तो आप पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करिए इंपॉर्टेंट को पता करने के लिए, ये सबसे बढ़िया। या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप हमारे एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं एक बार, ठीक है ना? जैसे ये हमारा एप्लीकेशन का मैंने ये फोटो डाला था, तो इस एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे तो यहां पे फ्री मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर लर्नर्स हमने ना एक वो डाला है, ठीक है ना? क्लास 10th करके आपको एक फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क भी कर दिया जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद। समझ रहे हो? तो ये भी एक सोर्स हो गया। अगर आप किसी बैच में हो तो वहां पे डेफिनेटली आपको बताया गया होगा। यूट्यूब पे हम इतने सारे लाइव ले ही रहे हैं, उसमें भी मिल जाएगा आपको। लैंग्वेज के लिए हमने अभी बताया कि आपको कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें भी मिल जाएगा। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वे टू नो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद दूसरा है टेक 30 डेज चैलेंज। अब तुम 30 डे का चैलेंज तो ले नहीं पाओगे, लेकिन जितने भी एंड डेज है तुम्हारे पास, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसको एक चैलेंज की तरह लो। गेटिंग इट? उसको एक चैलेंज की तरह लो और लिमिट योर रिसोर्स। अब भैया क्या रिसोर्स और क्या लिमिट? लिमिट योर रिसोर्स का मतलब है कि 10 चीजों के पीछे मत भागो। देखो हर इंसान, आज मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा और सादा सा बात बताता हूं। इस वीडियो में मैंने कोई भी प्रमोशन नहीं किया किसी और के लिए, ठीक है? जो प्रमोशन है अपना प्रमोशन है, अपन उस पर अपना 100% देते हैं, उसी से अपना घर चलता है और उसी से लाखों हजारों बच्चों का फायदा हो रहा है, ठीक है ना? तो भाई अब मान लो कि कोई XYZ कंपनी मेरे पास आती है। देखो मेरा भी घर है, मेरे भी परिवार है। तुमको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर मान लो आज मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी मम्मी या फिर कोई भी बीमार हो जाता है या फिर हमें किसी भी चीज की नीड पड़ती है, तो मेरी कौन हेल्प करेगा? पैसा ही हेल्प करेगा ना। रिश्तेदार तो किसी के भी काम नहीं आए हैं, तो मेरे भी नहीं आएंगे शायद। और कितने दिन तक काम आएंगे? एक बार हेल्प कर देंगे, 2 बार हेल्प कर देंगे। क्या यूट्यूब के लाइक्स, यूट्यूब के कमेंट्स क्या काम आएगा मेरे? तुम बताओ। मेरे काम तो पैसा ही आएगा ना। तो जब तक वो पैसा कमाने का तरीका कुछ गलत नहीं है, लेट्स से कि कोई बंदा आता है मुझे कहता है कि ये वाला फोन प्रमोट कर दो, ये वाले फोन से तुम्हारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फोन है, 10 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है ना? और ये फोन बहुत अच्छा क्वालिटी देता है, ये कम इंटरनेट खाता है, इसको कहीं भी नेटवर्क मिल जाता है, तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ऑनलाइन पढ़ते हो ना? और अगर मैं तुम्हारे सामने आकर के ये फोन प्रमोट ही कर देता हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है ना?
तो भाई ऐसे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो प्रमोट करेंगे ही, क्योंकि उसी से हमारी लाइवलीहुड आती है, उसी से हम 4 पैसे कमाते हैं, जिन पैसे का इस्तेमाल करके ही हम ऐसे फ्री में वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे और टीचर्स को बुला करके आपको पढ़वा रहे हैं। गलत कुछ नहीं है, पॉइंट को समझना। आपके पापा मम्मी भी तो कहीं से कमा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहां होता है कि XYZ चीज की जब हम प्रमोशन कर देते हैं तो हमारे प्रमोशन करने के पीछे 2 मोटिव होता है। पहला, सबसे पहला मोटिव मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं कि वो होता है कि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, राइट। और दूसरा मोटिव ये होता है, जो भी लोग इथिकली काम करते हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ, उससे मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो, जबकि वो तो फायदा ही हो, उससे मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। ये हमेशा होता है मेरे माइंड में, तो हमेशा ये चीज रहता है कि मेरे बच्चे का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे बेटे है अब, लेकिन जब कोई नया रिसोर्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, तो कई सारे बच्चे इस बात को नहीं समझते और अपने प्लान को ही बदल देते हैं। देखो, डोंट चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू अपकमिंग रिसोर्सेस को लो, थोड़ा सा एनालाइज करो और फिर फैसला करो कि यूज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मोर और लेस सारे रिसोर्सेस सेम ही होते हैं यार, बस कंपनियां बदलते रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? सारे रिसोर्सेस सेम ही होते हैं। आज मैं तुमको दे रहा हूं, कल कोई और देगा, परसों कोई और देगा, सब वही है, घुमा फिरा के, ब्रांडिंग बदल बदल के। तो तुमको अपने लिमिट करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी रिसोर्स को यूज मत करो, अरे देखो उस रिसोर्स को अच्छे से देखो, लेकिन क्या करो, उस पर लिमिट लगाओ कि ये रिसोर्स अपनाना है या नहीं अपनाना है। देखने के बाद देख लो, समझ लो, बूझ लो, फिर कर लो। और जो समझदार इंसान होगा ना, उसको मेरी बात घुस गई होगी भेजे में कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। क्योंकि अगर तुम अपने रिसोर्स लिमिट नहीं करोगे तो तुम नए 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 रिसोर्स ही ट्राई करते रह जाओगे और सत्यानाश तो होना ही होना है। तो भैया यहां पे जितने रिसोर्स तुमको जरूरी है ना, सालों से सेम रिसोर्स यहां पे फ्री मटेरियल में सब दिया हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर रोज एक वीडियो बना के डाले कि आज मैं ये लेके आया हूं, आज मैं ये लेके आया हूं। नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जो है वो डाला हुआ है, जाके ले लो। और जितने लोगों ने दिया है वही रिसोर्सेस है, बार बार सब वही बताते रहता है, गो एंड टेक इट, गेट इट, जहां से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रिसोर्सेस की। तो रिसोर्सेस में होना क्या क्या चाहिए, मैंडेटरी क्या क्या है? तो भाई 4 चीजें मैंडेटरी है। इसी 4 कैटेगरी की चीजें होती है, बाकी कुछ नहीं होता। सबसे पहले होता है वीडियो लेक्चर्स। तुम चाहे मेरे चैनल से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, तुम या फिर तुमने कोई ऑनलाइन ट्यूशन लगाया, ऑफलाइन ट्यूशन लगाया, जहां पे तुमने नोट्स बना लिया, इसको हम नोट्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर तुम ऑफलाइन क्लास गए हो तो बस वहां से तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए, तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, लर्निंग वाली चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थोड़ी हद तक। ये इसकी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। मैं तुमको एक कमाल की चीज दिखाता हूं लर्नर्स। ओके, मैंने एक स्टडी ट्रैकर बनाया था। ये स्टडी ट्रैकर का आप अगर इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को। इसका लिंक मैं हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में या फिर क्विक लिंक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है ना। मैं ये भी बता देता हूं उसका लिंक कहां मिलेगा और ये कैसे यूज करते हैं पहले वो देख लो। तो जैसे मैंने ये टिक 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 किया और जाके लास्ट में मैंने कैलकुलेटर नाउ पे क्लिक किया, तो मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरा इतना % कंप्लीट हुआ है। गॉट इट? ये हमें मिलेगा कहां लर्नर्स? तो ये हमको मिलेगा इस जगह पे। देखो, आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको क्विक लिंक्स में जाना है, यहां पे आपको सिलेबस ट्रैकर मिल जाएगा एक। यू आर गोइंग, आप ये क्विक लिंक्स में जाओगे और आपको यहां पे एक सिलेबस ट्रैकर मिल जाएगा। सिंपल है, ये एक रिसोर्स हो गया, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे ट्रैकिंग वगैरह के लिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं बच्चों के प्रैक्टिस के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, तो वो भी आप कई सारे मेंटी क्विज वगैरह होते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। अब सीधे आ जाते हैं वहां पे जो मैं आपको बताने जा रहा था। क्या बताने जा रहे थे भैया? मैं बता देता हूं क्या बताने जा रहा था। अच्छा, ये तो स्टेप वाले स्टेप पे ही हम लोग यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, कि भैया वीडियो लेक्चर्स का आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल एक बार खोलता हूं, तो अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखोगे लर्नर्स, तो आपको दिखेगा कि कई सारे लाइव क्लासेस हो रहे हैं। साइंस 1 का पूरा इंपॉर्टेंट 1 शॉट वीडियोस डाला हुआ है जिसपे लाखों बच्चों ने देखा। साइंस 2 का डाला हुआ है, हिस्ट्री का डाला हुआ है, ज्योग्राफी का डाला हुआ है, समझ रहे हो, 9th का डाला हुआ है। और लाइव क्लासेस तो हम इतने सारे ले रहे हैं, एग्जाम के टाइम में हम बहुत सारा फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये सब फ्री पढ़ाने में एक्चुअली पैसा लगता है, बट हम करते हैं हर साल आके, मैं और मेरे बाकी सारे टीचर जो इजी लर्निंग में पढ़ा रहे हैं, हम सब करते हैं, इसको पढ़ाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं। तो आप इसको एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हो। गॉट इट? जहां से भी आप पढ़ रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए आपके पास या नोट्स वगैरह होने चाहिए। देन आपके पास टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज करना है, तो टेक्स्ट बुक करना है आपको और उसके एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज को करने के लिए आप कोई भी डाइजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके स्कूल वगैरह में नोट्स लिखवाए गए होंगे, वर्कबुक बनाया गया होगा, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी एक्सरसाइज के अंदर का आंसर है। और आप सही है तो इन टेक्स्ट भी कर लोगे तो और अच्छा होगा, बट ये पॉइंट क्या है, ये सब टेक्स्ट बुक से ही करना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी होती है एनालिसिस।
दूसरा आप इसकी क्या कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस। इसके आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सर सारे पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, मैं बता देता हूं, ये भी देख लो। अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो हमारे ही एप्लीकेशन पे आप आ जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिटरली यहां पे पीवाईक्यू लिखा हुआ है, सामने ही है सब कुछ। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे, तो यहां से पीवाईक्यू ले लो। अच्छा अब बात करते हैं वापस, भैया आगे बताओ और क्या चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या करना है ये भी बता दिया तुम्हारे भाई ने। नेक्स्ट तुम्हारे है सैंपल पेपर्स, ठीक है ना। तो तुमको लेना है सैंपल पेपर्स, और ये सैंपल पेपर भी हम प्रैक्टिस पर्पज से के लिए यूज करते हैं। तो अगर तुम नए सैंपल पेपर्स के कोई भी पब्लिशर का खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कई बार ओसवाल का सजेशन दिया है, बट आप ओसवाल भी ले सकते हो, कोई और चाहिए तो वो भी ले सकते हो, किसी से बोरो भी कर सकते हो, किसी दोस्त का फोटो ला करके सॉल्व कर सकते हो अगर तुम नहीं खरीद पा रहे हो तो, ठीक है ना। इसके अलावा इफ यू वांट कि नहीं भैया आप भी सैंपल पेपर दे दो, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के दो दो सैंपल पेपर्स आपको दे सकता हूं, बट डेफिनेटली उसको हम पेड रखेंगे कि सभी के लिए जो अफोर्ड कर सके। बट हम उसको बहुत सस्ते में रखेंगे, अंडर 100 रुपीज रख देंगे। अगर आप चाहिए तो आप मुझे बोलना कि अंडर 100 रुपीज या फिर 20-25 रुपए में रख देंगे, सारे सैंपल पेपर की सभी को मिले कुल मिला के, ठीक है ना। और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप मुझे रिक्वेस्ट बता देना नीचे कमेंट्स में, रिक्वेस्ट क्या करना बता देना, अपन उसको कर देंगे। नहीं अगर सैंपल पेपर ले सकते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एज अ सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि भैया पेपर का एक सैंपल है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अपने एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो भाई हमने कुल मिला के बात की कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ध्यान किस बात का रखना है, रिसोर्सेस क्या यूज करने हैं, कहां से यूज करने, सब कुछ तो दे रखा है। अब मैं तुमको बताता हूं, लास्ट 25 डेज स्ट्रेटेजी भी वीडियो बनाऊंगा, मैं लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा, लास्ट 15 डेज भी बताऊंगा, लास्ट 10 डेज भी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उन सब में मैं तुमको बस रिवीजन कराता रहूंगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, यही चीजें होंगी, बदलेंगी नहीं। बदलेगा क्या पता तुमको, ये आगे का स्लाइड, ट्रस्ट मी। आज 24 है, ठीक है ना, दोबारा जब बनाऊंगा तो शायद मैं बनाऊंगा कि हाँ भैया अब तुम्हारे पास 27 से लेके आगे के दिन है, बस ये वाला स्लाइड बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लो, घुमा फिरा कि वही बात है, तो मैं भी वही करने वाला हूं, कुछ अलग कर ही नहीं सकते कि करना ही वो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दूसरे लोगों के तक शेयर करो, सभी लोगों तक। इस वीडियो पर टारगेट है 1000 लाइक्स का, और अगर वो हो जाएगा तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या मिलेगा वीडियो में, नीचे कमेंट्स में सबको बता देना। एंड एप्लीकेशन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुम लैंग्वेज वाले कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। और अब जाओ और मचाओ भाई, पढ़ाई करो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।